प्रोडक्ट मूव होती है उसको तो सोर्स कहते हैं, और जिस जगह उस प्रोडक्ट ने जाना होता है या जिस जगह प्रोडक्ट को पहुंचाया जाता है उसको हम डेस्टिनेशन कहते हैं। तो अब यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है सीरीज ऑफ सोर्सेज का, यानी कि अगर आपके पास मल्टीपल सोर्सेज हैं, मिसाल के तौर पर आपने एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डिजाइन किया है जिसके अंदर आप प्रोडक्ट को डिफरेंट जगहों पे बना के मूव करते हैं, डिफरेंट लोकेशंस पे। एक अगर हम एग्जांपल ले लें पाकिस्तान की, तो एक आपने कराची में फैक्ट्री बना ली, और एक आपने फैसलाबाद में बना ली, एक लाहौर में बना ली, इस्लामाबाद में बना ली। डिफरेंट सिटीज के अंदर आपने फैसिलिटीज बना ली हैं। अब फैसिलिटीज क्या है? सोर्स, क्योंकि वहां प्रोडक्ट बन के मूव होती है दूसरी जगह पर। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होगा कि सीरीज ऑफ सोर्सेज होंगी, सिंगल सोर्स की बात नहीं हो रही यहाँ पर। आपके पास क्या है? सीरीज ऑफ सोर्सेज, यानी कि मल्टीपल सोर्सेज हो। ठीक है जी। तो टू अ सीरीज ऑफ डेस्टिनेशन, और डेस्टिनेशन भी मल्टीपल हो। ई डेस्टिनेशन की और S2 की कैपेसिटी 175 है। इसी तरीके से S3 की कॉस्ट गिवन है हर डेस्टिनेशन की, और S3 की जो सप्लाई है या उसकी कैपेसिटी है वो 275 है। ठीक है जी। अब D1 ये कहता है कि भाई मेरी जो डिमांड है वो 200 है, मुझे 200 यूनिट की रिक्वायरमेंट है, या 200 ट्रिप्स की, या 200 गाड़ियों की रिक्वायरमेंट है, 200 मरतबा गाड़ियां भर के जाएंगी वहां पर। D2 कहता है कि मुझे जो है भाई 100 यूनिट की रिक्वायरमेंट है, और D3 कहता है कि मुझे 30 यूनिट की रिक्वायरमेंट है। ये एक प्रॉब्लम हमें, पहले ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है। फैस करना क्या है सर इसमें? इसमें करना ये है कि इसको सॉल्व करना है, और हमें ये फैसला करना है कि कौन से सोर्स से कौन सी डेस्टिनेशन के ऊपर कितने यूनिट को ट्रांसपोर्ट किया जाए कि उसकी जो कॉस्ट हो वो ऑप्टिमम हो। ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, तो एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है और इसी तरीके से आ जाता है। तो अब सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। ठीक है, पहले उन मेथड्स को डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो मेथड्स की दो कैटेगरीज है, ये मेथड्स की हेडिंग डली हुई है यहाँ पर।